मूर्ख व्यापारी। नहीं माँ, मुझे ये नहीं करना। मैं भला खेती बाड़ी क्यों करूं? मेरे पास इतना दिमाग है, मैं तो व्यापार करूंगा, व्यापार, और खूब अमीर बनूंगा। व्यापार करना इतना आसान नहीं है। हमारे पूर्वजों ने खेती बाड़ी की है, तुझे भी खेती बाड़ी ही करनी चाहिए। माँ, कोई भी कार्य मुमकिन नहीं नामुमकिन होता है, इसलिए मैं व्यापार ही करूंगा और बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा। इतना कहकर गोरखनाथ व्यापार कर बड़ा व्यापारी बनने के लिए निकल पड़ता है। ओ मूर्खनाथ, कहाँ जा रहे हो? तुम लोग मुझे हमेशा मूर्ख क्यों बुलाते हो? अब मूर्ख को भला मूर्ख न कहेंगे तो क्या कहेंगे? तुम ही बता दो मूर्खनाथ। अब मैं मूर्ख नहीं रहा, मैं चालाक बन गया हूँ। अब मुझे कोई बुद्धू नहीं बना सकता। मैं जा रहा हूँ व्यापार करने। गोरखनाथ जो भी कार्य करता वो उसमें सफल न होता और खुद का ही नुकसान कर बैठता। इसीलिए उसका नाम गांव में मूर्खनाथ पड़ गया था। और फिर आ गए सुबह सुबह। पिछली बार नुकसान करवा कर मन नहीं भरा था क्या, जो इस बार फिर से नुकसान करने चले आए? अगर मैं मूर्ख होता तो इस तरीके से सुबह सुबह काम मांगने आता क्या भला? अब मैं मूर्ख नहीं। हाँ, शायद सच यही कह रहा है, वरना यह इतना सुबह सुबह उठकर मेरे पास काम मांगने नहीं आता। चलो इसे एक काम दे ही देता हूँ। राजेश बाबू गोरखनाथ को एक सोने का बिस्किट देते हैं। इसे बेचकर जो पैसे मिले मुझे लाकर दे देने, फिर मैं तुम्हारी दिन की दिहाड़ी दे दूंगा। ठीक है मालिक, मैं आपकी बात समझ गया। देख लीजिएगा, मैं आपका फायदा ही करवाऊंगा। तुमसे उम्मीद तो नहीं, लेकिन ठीक है, देखते हैं कि तुम मुझसे मेरा फायदा करवाते हो या नहीं। इसे बेचकर जो मिले उसे तुम मेरे पास लेकर आना। हाँ हाँ, मैं समझ गया। इसके बदले मुझे जो भी मिलेगा मैं आपके पास ले आऊंगा। गोरखनाथ वो बिस्किट लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। और गोरखनाथ मेरे भाई, कैसा है तू? तेरी पहली वाली आदत गई कि नहीं? है भाई, अब तुझे क्या बताऊं, जहां भी जाता हूं कोई ना कोई मुझे अपनी बातों में उलझाकर बुद्धू बना लेता है। अरे मेरा तो काम ही है लोगों का बुद्धू बनाकर उनसे पैसे हटने का। यहाँ तो बुद्धू खुद ही मेरे पास चल कर आ रहा है, इसे तो बुद्धू बनाने की जरूरत भी नहीं। अरे क्या हुआ? क्या सोचने लगा तू? कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे तुम बताओ गोरखनाथ, क्या बेचने निकले हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? वो मालिक ने बिस्किट दिया है, कहा है इसके बदले तुम्हें जो भी मिले उसे मुझे दे देना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। ये बिस्किट तो सोने का है और इससे इस बिस्किट की कीमत भी नहीं पता। ऑफर? मेरे लिए क्या ऑफर है? वैसे क्या ऑफर बताया तूने? तुम्हारे मालिक ने बस तुम्हें एक बिस्किट दिया है बेचने को। भला तुम ये बिस्किट किसको बेचोगे? मैं इस बिस्कुट की जगह तुम्हें ढेर सारे बिस्कुट दे सकता हूँ। लेकिन मालिक ने तो इसे पैसों से बेचने के लिए कहा है। ठीक है, फिर तुम्हें खुद का फायदा नहीं करना तो मत करो, मैं ये बिस्किट किसी और को दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। गोरखनाथ अपने मन में कुछ सोचता है, फिर उस एक सोने के बिस्किट के बदले ढेर सारे बिस्किट लेकर अपने मालिक के पास आता है। मालिक, मैंने आज आपका बहुत बड़ा फायदा किया है, इतना बड़ा फायदा कि आप खुश होकर मुझे शाबाशी देंगे। तुम और मेरा फायदा? कहीं फायदे के चक्कर में नुकसान तो नहीं लेकर आ गए? नहीं नहीं मालिक, मैं तो आज आपका बहुत बड़ा फायदा करके आ रहा हूँ। वह जो आपने एक बिस्किट दिया था ना। हाँ, क्या हुआ? वो बेच दिया तुमने? कितने में बेची उसके? मालिक ये लीजिए। है ये क्या है? गोरखनाथ ने अपने मालिक के सामने उस एक सोने के बिस्किट के बदले ढेर सारे खाने वाले बिस्किट रख दिए। मालिक, उस एक बिस्किट के बदले में मैं इतने सारे बिस्किट लेकर आ रहा हूँ, और आपको खुश होना चाहिए तो आप चौंक क्यों गए? मालिक, इस बिस्किट में और उस बिस्किट में क्या फर्क है? अरे यह भी बिस्किट वह भी बिस्किट, बिस्किट तो बिस्किट होता है। मेरी गलती थी कि तुझे कोई काम सौंपना ही नहीं चाहिए था मुझे। सही बुलाते हैं गांव के लोग तुझे। तेरा नाम गोरखनाथ नहीं मूर्खनाथ होना चाहिए था, मूर्खनाथ। मूर्ख व्यक्ति है तू, मूर्ख।
राजेश बाबू गोरखनाथ पर खूब चिल्लाते हैं और उसे बेइज्जत करते हैं। इसके बाद गोरखनाथ अपने घर आता है। आ गई फिर से मूर्ख बनकर। अब कौन सा नया कांड करके आए हो? मैंने आज कोई बेवकूफी नहीं की। मैंने तो आज मालिक का बहुत बड़ा फायदा करवाया, लेकिन हमारे मालिक को वो समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूं? आपने भला मालिक का फायदा करवाया? वो कैसे? मुझे अब सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। अगले दिन सुबह शांति गोरखनाथ के पास आती है और कहती है, सुन बेटा, ये ले कुछ पैसे, इसे बैंक में जमा करवा देना और ये 100 रुपए से घर का राशन ले आना। माँ, आप रहने दो, मैं जाकर जमा करवाऊंगी। कहीं रास्ते में पकड़कर इन्हें फिर से कोई बुड़बक ना बना दे। हाँ बहू, तूने सही कहा। इसे पैसे दूंगी तो ये फिर से इन पैसों को बर्बाद करके आ जाएगा। हाँ माँ जी, मैं घर का सारा काम करके घर का राशन ले आऊंगी और ये पैसों को मैं बैंक में जमा भी करवा दूंगी। नहीं, मुझे कोई और बुद्धू नहीं बना पाएगा। मैं जाकर इन पैसों को बैंक में जमा कर दूंगा और इस पैसे से घर का राशन ला दूंगा। ठीक है, जाइए, लेकिन इस बार मूर्ख बनकर मत आइएगा। ठीक है, माँ ने जैसा कहा मैं ठीक वैसा ही करूँगा। इतना कहकर गोरखनाथ राशन लेने चला जाता है। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो पौधे बेच रहा होता है। लगता है ये वही गोरखनाथ है जिसे लोग मूर्खनाथ भी कहते हैं। चलो आज मैं इसे मूर्ख बनाता हूँ। गोरखनाथ, कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा है ये पैसे बैंक में जमा कर देना और इनमें से कुछ पैसों का राशन ले आना। वैसे मैं तुम्हारा एक फायदा करा सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आज अपना कोई फायदा नहीं करवाना। लोग बोलते हैं वो मेरा फायदा कर रहे हैं और मुझे ही बुद्धू बना देते हैं। अरे ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे को मिट्टी में लगाने से इसमें पैसे उगते हैं। खैर, अब तुम्हें अपना फायदा नहीं करवाना तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं किसी और को दे दूंगा। तुम मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे ना? क्या सच में इस पौधे को मिट्टी में लगाने से पैसे उगेंगे? भला मैं तुम्हें क्यों बुद्धू बनाऊंगा? ये एक ही पौधा बचा है, मैं किसी और को दे दूंगा। इस पौधे की तो कोई भी ले लेगा, वो मुझे मुंह मांगी कीमत भी देगा। नहीं 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 नहीं, इस पौधे को तो मैं ही खरीदूंगा। वाह जी, आप बैंक से इतने जल्दी घर आ गए। राशन लेकर आए हैं या लाना भूल गए? मैं एक शानदार चीज लाया हूँ जिससे हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब क्या उठा लाए अपने साथ? और इस थैली में क्या है? अब ये पौधा क्यों ले आया आप? शकुंतला इससे आगे कुछ कहती, तब तक शांति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कान में कुछ कहने लगी। ठीक है, ये पौधा जाकर आप खेत में लगा दो। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठा है? माँ, ये पौधा इतना बड़ा हो गया, इसमें से पैसे नहीं उग रहे, बल्कि इसमें तो फूल फल उग रहे हैं। बेटा इंतजार कर, ये फल फूल जब फूटेगा तब इसमें से पैसे ही निकलेंगे। ठीक है माँ, तब तक इसकी अच्छे से देखभाल करता हूँ। कहीं इस पेड़ में से जब पैसे होंगे तब कोई पैसे तोड़कर ना ले जाए। ठीक है बेटा, तू यही रुक, मैं तेरा खाना शकुंतला को कहकर यहीं भिजवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने और बीते। गोरखनाथ को अब कोई बुद्धू नहीं बना सकता था, क्योंकि वो अपने काम में ही लगा रहता था, दिन रात उस पेड़ की रक्षा करता। कुछ महीने बाद, बेटा तूने तो एकदम सही कहा था, इस पेड़ में से तो पैसे उगे ही नहीं, तो फिर से एक बार और बुद्धू बन गया। नहीं माँ, मुझे समझ में आ गया, मैं इस बार बुद्धू नहीं बना हूँ। हाँ, इस पेड़ में से पैसे तो नहीं उगे, लेकिन जो फल फूल उगे हैं मैं उन्हें बेचकर उनसे पैसे कमा लूंगा। मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। जब मेरे पूर्वजों ने खेती बाड़ी की है तो भला मैं व्यापार कैसे कर सकता हूँ? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।